सो फाइनली इट इज़ हैपनिंग। अभी भी हम सिंक इन नहीं कर पा रहे हैं कि कल दीदी का शादी हो रहा है। जब भी से दीदी के लिए लड़का देखना स्टार्ट किया गया तो हमको लगता था कि ठीक है, अभी तो बस एक लड़का आया है, इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद वही प्रोसेस चालू हो जाएगा। फिर एक लड़का आएगा, बैठेंगे, डिस्कशन होगा और फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और फिर ऐसे ही प्रोसेस चलता रहेगा। बट लास्ट ईयर जनवरी में जब जीजा जी का रिश्ता आया तो हमको भी लगा कि ठीक है भाई, ये भी ऐसे ही आया है, चला जाएगा। बट हम लोगों के सारे चेकलिस्ट पर ये रिश्ता खड़ा उतरा और हम उस टाइम से हम इस चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं चाहते थे कि अच्छा ठीक है, फाइनली दीदी का शादी हो रहा है, अभी 8-10 महीने में दीदी का शादी हो जाएगा। बस उस मोमेंट, हर मोमेंट को जी रहे थे कि ठीक है, अभी इंगेजमेंट होगा, अभी शॉपिंग पे जाना है। पर धीरे धीरे जब नज़दीक आ रहा है और अभी कल शादी है तो अब धीरे धीरे मेरा दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है कि हाँ, कल शादी है और फाइनली दीदी कल चली जाएगी। दीदी के बारे में अगर बताए तो ग्रोइंग अप मेरे कभी दोस्त नहीं बने। दीदी वॉज द ओनली फ्रेंड आई हैड। और मैजिकली ये चीज़ उसके साथ एक चीज़ है कि उसके पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। आप कोई भी प्रॉब्लम निकाल के दो लाइफ से रिलेटेड और उसके पास हमेशा उसका सोल्यूशन होता है। Whenever I get into a problem, she always had a solution for that. वो जिसके भी लाइफ का पार्ट है, मम्मी, पापा, दीदी, आरती, गोलू, मतलब वो हमेशा ही सबके लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्वर रहती है। उसके फ्रेंड्स, मतलब उसके पास लाइफ के हर प्रॉब्लम का एकदम रियलिस्टिक सोल्यूशन होता ही है। दीदी और अपने बॉन्ड के बारे में बताए तो शी हैज़ ऑलवेज बीन अ सेकेंड मदर टू मी। जितनी सारी चीज़ें हम उससे सीखे हैं लाइफ में, उतना हम और कहीं से नहीं सीखे, ना किसी टीचर से, ना किसी स्कूल से। हम मतलब लाइफ में कैसे जीना है, क्या अपना मोरल और वैल्यू कैरी करना है अपने साथ, सब कुछ उसी से सीखें। और जब भी लाइफ में ऐसा मौका आया कि अब लग रहा है कि कुछ गलत करने जा रहे हैं, तो हमेशा मतलब गलत सही का पहचान दीदी के वजह से ही हुआ कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ नहीं करना है। तो जब ऐसा बैकग्राउंड में प्रोसेस करते थे इस चीज़ को कि क्यों नहीं करना है, तो दीदी का ऐसा रहता था कि जब आपका एल्डर सिबलिंग ऐसा होता है ना, जो आपके लिए एक रोल मॉडल होता है, जो लाइफ में कभी कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करा होता है जिसने, और वो हमेशा मतलब लाइफ में सब कुछ सही करता है, कुछ भी करने से पहले मम्मी पापा के बारे में सोचता है, तो फिर आप चाह करके भी, सोच करके भी कुछ गलत नहीं कर सकते अपने लाइफ में। तो वो चीज़ है। और वो हमेशा हमको सिखाती है, हर चीज़ के बारे में बताती है, लाइफ के बारे में समझाती है कि लाइफ में तुमको क्या करना है, लाइफ में क्या गोल्स होना चाहिए, लाइफ में खुश कैसे हुआ जाए। हमेशा ऐसा नहीं होता कि मतलब फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो, अगर खुशी मिल गया तो आप उसी जोन में रहो। कैसे काम करके उस सेटिस्फैक्शन को चेज़ करना होता है, इंस्टेड ऑफ मस्ती करके हैप्पीनेस को चेज़ करना। तो लाइफ का मतलब क्या है वो हम उसी से सीखे हैं। लाइफ से हमको क्या चाहिए वो हम उसी से बात करके समझते हैं। जब भी हमको लाइफ में कुछ समझ नहीं आता तो हम उसी से शेयर करते हैं सब कुछ। वैसे तो वो मेरे से सिर्फ 1 साल 11 महीने ही बड़ी है, पर वो हमेशा से ही, बचपन से ही हमको एक मदरली वाइब दे के रखी हुई है। और ऐसा कोई रात नहीं होता है अगर हम लोग घर पे होते हैं कि हम लोग 2-3 बजे तक रात में बात ना करे हों और फिर सोए हों, या साथ में रील ना देखे हों, मूवीज़ ना देखे हों। तो काफ़ी हम लोगों का एक अच्छा बॉन्ड रहा है ओवर द ईयर्स। हम वी आर मोर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स देन सिबलिंग्स, तो वो चीज़ है। अभी हम सब लोग पूछते हैं कि तुम कैसे रहोगे दीदी के बिना, दीदी चली जाएगी। तो वही है कि अभी हम सोचते ही नहीं है इस चीज़ के बारे में, हमको भी नहीं पता हम कैसे रहेंगे। और हाँ, बस यही है। और इसके अलावा तो फिर राहुल जीजा जी के लिए एक मैसेज है कि हम, मेरे जितने फ्रेंड्स हैं और जितने लोग दीदी को जानते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि अपने जीजा जी को बोल देना। हम बोलते क्या, कि वो कितने लकी हैं। तो यू आर द लकीस्ट मैन अलाइव कि आपको दीदी जैसी लड़की मिल रही है। एंड आप हमेशा लाइफ में, आपको एक, आपके लाइफ में हमेशा एक कामनेस एडेड रहेगा इसके वजह से। आप लाइफ में कभी अपने आप को एक ऐसे केओटिक सिचुएशन में नहीं पाओगे जब आपको लगेगा कि यहाँ से हमको पता नहीं क्या करना चाहिए। दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस गर्ल कि आपको कभी ये चीज़ फील नहीं होगा। एंड या
16 सितंबर 1999 दिन गुरुवार, इसी दिन मेरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म होने के साथ मेरा पहला रिएक्शन था कि मुझे पता नहीं क्या दुनिया का सबसे बड़ा खजाना प्राप्त हुआ है। मैं ठहाके मार के हंसा और फिर मंदिर के सामने गया और देवी माता को प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद बोला कि आज मुझे इस बच्ची ने पिता का ओहदा से नवाजा है। और उसके बाद जीवन में उस दिन के बाद से जो मेरी उत्थान की गति आरंभ हुई वो काफ़ी रोमांचक और आश्चर्यजनक था। और उस दिन के बाद से मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी के रूप में इन्होंने अपना दर्शन दिया। बोलते बोलते मेरा गला रुआसा सा हो जाता है। ये सचमुच की बातें हैं। मुझे जीवन में कोई भी चीज़ की कमी नहीं हुई उसके बाद। आज तक मैं स्वपरिवार बहुत ही खुश, हर दृष्टिकोण से स्वपरिवार, कोई भी दुख हम लोगों के सामने अटक फटक नहीं सकता है उस बच्ची के रहते हुए। उनकी शिक्षा ग्रहण, उसमें समझदारी ईश्वर ने इतना कूट कूट के भरा है कि मतलब मैं बता नहीं सकता। जब दोनों बच्चे बड़े हुए और दोनों बच्चे को अपने स्कूल से ही शिक्षा दीक्षा दिया और फिर बाहर भेजने की बात हुई तो थोड़ा इमोशनल हो रहे थे हम कि कैसे बेटा को बाहर भेजें और दो बच्चे का एक साथ सीबीएसई स्कूल में कैसे खर्च अफोर्ड करेंगे। तो बेटी समझ गई। तो बेटी बोलती है, पापा आप ऐसा करिए कि हम तो मैट्रिकुलेशन यहाँ से कर सकते हैं और हमें हिंदी मीडियम से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन बाबू को हिंदी मीडियम में बहुत प्रॉब्लम होगा और वो शायद आगे नहीं बढ़ सकेगा, इसलिए हम मैट्रिकुलेशन अपने रानीगंज से ही करेंगे और बाबू को हॉस्टल भेज दीजिए। और फिर इस प्रकार से बाबू को हमने विद्या विहार रेसिडेंशियल स्कूल पूर्णिया परोरा भेज दिया। फिर मैट्रिकुलेशन उन्हें कराया यहाँ से, लेकिन घर से ही बिहार बोर्ड से ही मैट्रिक करने के बावजूद और मेरा बेटा सीबीएसई स्कूल से विद्या विहार से 10th पास आउट हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने उसमें जो शिक्षा पाई अपने घर से रानीगंज से, इतनी काबिलियत उसमें थी कि ये विद्या विहार से जब वापस आता था तो बैठ करके केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाने की क्षमता रखता था। उनकी विद्वता के बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता। फिर 12th का एग्ज़ाम जब होने लगा तो उन्होंने साइंस से रखा था और IITian ने क्वेश्चन सेट कर दिया था। सारे बच्चे रानीगंज के फेल हो गए थे, उसमें सिंगल बच्चा मेरा था जो 12th में पास आउट हुआ। और इस प्रकार से शिक्षा दीक्षा का दौर आगे तक चला। मेरी बेटी अभी मास्टर्स कर रही है। मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट था कि मेरी इकलौती बेटी है, मैंने कभी काफ़ी लाड़ पाड़ से पाला पोसा है और उसके लिए इस तरह का लड़का हो कि और परिवार भी हो कि जो उसमें काबिलियत है और जो उसकी ड्रीम है उनको वो परिवार और वो लड़का समझे, तवज्जो दे। जैसे कि वो उनकी संगीत से काफ़ी अभिरुचि है बचपन से ही। गाना गाना एक अद्भुत अपने से रचना करना, गाना लिखना और फिर कंपोज करना, म्यूजिक का ज्ञान होना और सारे को अपने आप में फिर वो करना। तो फिर ऐसे परिवार में हम दें कि जो उनका जो टैलेंट है वो उनको तवज्जो ना दे तो फिर इसके लिए अभिशाप साबित होगा। संजोग से ईश्वर ने देखा और जिस परिवार में हम अपनी बेटी ब्याहने जा रहे हैं वो काबिल तारीफ है। मेरा दामाद रवि कौशल काफ़ी ही प्रतिभाशाली और उनका ससुराल परिवार भी काफ़ी अच्छे परिवार, काफ़ी शिक्षित परिवार है और सारे लोगों को मेरी बेटी की जो भी प्रतिभा है उससे काफ़ी जो है कि इनका रिश्ता ही उस घर में इसलिए हुआ कि
इनकी जो टैलेंट है, इनकी जो प्रतिभा है, इनके अंदर जो संगीत का ज्ञान है, इससे वो लोग काफ़ी प्रभावित हुए। हमारे दामाद रवि कौशल भी और हमारे समधी श्री मनोज पोद्दार जी भी। और आज मेरी बेटी का शादी होने जा रहा है। कल 13 नवंबर को मेरी बेटी की शादी होगी और मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है कि मेरी बेटी सदा सुखी रहेगी। उसे कोई किसी भी तरह की विपत्ति उसके निकट फटक भी नहीं सकती है। उसके अंदर ईश्वरीय शक्ति है। मैं बचपन से ही उसे सुबह उठते ही उसे प्रणाम करता हूँ, पैर छू के प्रणाम करता हूँ और अपने आप को काफ़ी भाग्यशाली महसूस करता हूँ कि ऐसी सुपुत्री हमें प्राप्त हुआ। कल शादी होकर के वो उसकी विदा हो जाएगी, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मैं आगे कैसे मैं अकेले बेटी के बिना रह पाऊंगा। लेकिन जिस भी परिवार में वो जा रही है वो कितना भाग्यशाली है ये मैं नहीं बयां कर सकता। वो आगे से महसूस करेंगे। मेरी बेटी सदा सुखी है, यही मेरा आशीर्वाद है। क्या कहे, सारी बातें तो अभिति के पापा बता ही दिए। इन्होंने बता ही दिए कि उनमें क्या क्या लक्षण थे। बस कहना यही चाहेंगे कि उनके जन्म के साथ ही इतने पीड़ित थे हम, इतने दर्द से पीड़ित थे, पर जैसे उनका जन्म हुआ, उनका चेहरा जैसे ही देखे और वो हंसता खिलखिलाता हुआ चेहरा आज भी याद है। पूरा गोरा चिट्टा, दोनों गाल एकदम गुलाबी सा, होठ गुलाबी सा, वैसा चेहरा देखते ही सारे दर्द हम तो भूल गए। वो चेहरा को भूल ही नहीं पा रहे हैं। और आज अपनी बच्ची को हम शादी करवा रहे हैं, इतना बड़ा पाल पोस कर बड़े करके। ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है शादी करना, और हर माँ बाप को करना ही पड़ता है। तो आज इस अवसर पर हम भी कर रहे हैं। और उनके लक्षण के विषय में क्या बताएं। हम तो माँ हैं, लेकिन ऐसा लगता था कई कई जगह पर जैसे वो ही हमारी माँ है। कई जगह हमारे भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती थी। बहुत ऐसे खाने बनाने में वो हेल्प करती थी जैसे वो मेरी माँ है। संगीत में भी वो बचपन से ही, जन्म के जस्ट बाद ही रेडियो बगल में लगा देते थे तो वो झूमने लग जाती थी। और बचपन से ही वो थिरकते रहती थी। हमारे यहाँ हम स्कूल चलाते हैं और जितने भी सारे कार्यक्रम हुए यहाँ सरस्वती पूजा के अवसर पर या एनुअल फंक्शन पर, इतना ज़्यादा उनका कोऑपरेशन रहता था, चाहे वो सजावट के मामले में हो या फिर प्रोग्राम जो है, संगीत का जो प्रोग्राम होता है, नृत्य का जो प्रोग्राम होता है, वो काफ़ी कोऑपरेट करती थी। खुद बच्चे को अपने से नृत्य सिखाती थी और फिर उस प्रोग्राम को वो करवाती थी। बहुत ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं जो आज भी यूट्यूब में हैं, खुद उनका किया हुआ। और इतनी अच्छी बच्ची को सर्वगुण संपन्न, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, चाहे वो ड्राइंग पेंटिंग का हो, नृत्य का हो, संगीत का हो या कुकिंग का हो, ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसमें वो दक्ष नहीं हो। दक्ष है, वैसा नहीं कि सिर्फ साधारण कि बना लिए किसी तरह नृत्य कर लिए, किसी तरह संगीत गा लिए, वैसा भी नहीं। सब में मतलब एक जो होना चाहिए, एक प्रोसेस होना चाहिए, वो सारा कुछ है उसमें। और आज उस बच्ची को हम बस एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए मेरे पास है। वो नाइट मेरे पास रहेगी, उनकी कभी तो खलेगी ही, हमेशा ही खलेगी, आज भी और सब दिन। उसकी
कभी को हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। कभी भी समस्या होगी, मेरे पास भी खुद की समस्या, तो कहती है कि मम्मी फोन कर देना, वीडियो कॉल कर देना। अभिति बेटा, तुम बेटी हो, साक्षात लक्ष्मी हो, लेकिन हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए बड़े रूप में जन्म लिए हो, हमारे परिवार के लिए बेटा हो। और तुमने हमेशा ये महसूस कराया हम लोगों को कि हम बेटा हैं पापा। अपने छोटे भाई को हो, पापा को हो, मम्मी को हो, सभी को, पूरा परिवार को, चाहे वो ननिहाल का परिवार हो, चाहे वो ददिहाल का परिवार हो, सभी को तुमने एहसास कराया कि हम अपने पापा का बेटा हैं। और बेटा के रूप में जहाँ भी आवश्यकता पड़ी वहाँ तुमने खड़ा रह करके बेटा का रोल निभाया। इवन कि हम बेटा को एडमिशन कराने के लिए कोटा चले गए थे और मेरी माँ चल बसी, हम अग्नि नहीं दे पाए। मेरी माता श्री को मेरी बेटी अग्नि दी बेटा के रूप में, ये जीवन भर याद रहेगा। और बेटा, तुम जीवन भर बेटा ही बन के रहना हम लोगों के लिए, अपने छोटे भाई के लिए, माता पिता के लिए, अवनीश के लिए बड़ा भाई बन करके ही उसे जीवन भर मार्गदर्शन करते रहना। एक दूसरी बात, तुम जीवन भर सदा सुखी रहो। जिस परिवार में जा रही हो, हर एक सदस्य को, चाहे वो ससुर हो, चाहे वो ददिया ससुर हो, चाहे वो भैंसुर हो और गोतनी हो, चाहे तुम्हारे पति हो, सभी लोग तुम्हें पाकर गौरवान्वित महसूस करें, ऐसा तुम्हारा उनके प्रति व्यवहार होना चाहिए। और जीवन भर तुम्हें पाकर वे लोग महसूस करें कि हाँ, हमने ऐसा क्या कर्म किया था जो मुझे ऐसी बहू प्राप्त हुई। और हम लोगों का पूरा आशीर्वाद, तुम्हारी माँ का, हाँ, हम लोग का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आगे जो तुम चाहती हो वैसा ही कर सको। भगवान से हम लोग यही मनाते हैं, तुम्हारा हर सपना पूरा हो। तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुर, तुम्हारे जेठ जेठानी, सब कोई हम लोगों की कभी को पूरा करे और आगे तुम्हारा सपना सारा पूर्ण हो, यही हम लोग भगवान से मनाते हैं। और तुम जीवन में नाम करोगी बेटा। यहाँ तो हम लोगों को शिखर पर पहुँचाई ही, और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जिस परिवार में जा रही हो, जाने के बाद वो परिवार भी अपने आप को बहुत ऊंचा फील करेंगे और तुम अपने जीवन के शिखर पर पति के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ोगी और जीवन में बहुत नाम करोगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो, सदा सुखी।